नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएल बिहार का खास कार्यक्रम मुद्दों का जंग। आज मुद्दों का जंग में जो चर्चा हम जिस पर करने वाले हैं वो उसका विषय है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो अभी लोकसभा में गिर गया, वो पास नहीं हो पाया। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता श्रीमती आरती जायसवाल जी है और कांग्रेस पार्टी से श्री एजाज अहमद जी है। आप दोनों का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अभी जो आगे इलेक्शन आने वाला है, जैसे प्रधानमंत्री बता रहे थे कि 2029 इलेक्शन में इसको हम लागू करेंगे, लेकिन ये हो नहीं पाया अभी। तो क्या आपको ऐसा लगता है, आप दोनों को ऐसा लगता है कि ये महिला आरक्षण 33% आरक्षण महिला को आगामी चुनाव 2029 लोकसभा चुनाव में मिल पाएगा? पहले सरकार का पक्ष। बिल्कुल, अभी तो जो मौजूदा स्थिति है उससे तो संभव नहीं लग पा रहा है, क्योंकि जनगणना नहीं हो पाई है, परिसीमन भी नहीं हो पाया है और बिल्कुल सामने है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है, जिससे कि महिलाओं को घाटा हो रही है। इस चीज में अभी के समय में मौजूदा स्थिति में महिलाएं इससे वंचित हैं। हम हर चीज में आगे आ रहे हैं, इसमें क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? तो हमारा इसमें 33% लागू होता 2023 से चल रहा है। ये संकल्प लेते हुए में भी अभी तक यहाँ पर लंबित है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष नहीं इसमें सहमति अपना बना रहे हैं। चाहे जो भी परिस्थिति हो, लेकिन सहमति होनी चाहिए सभी, तमाम हमारी भारतवर्ष की तमाम महिलाओं के लिए ये बात है, न किसी खास वर्ग के लिए है। ठीक है, आपका पक्ष सर। देखिए, जैसा कि इस बिल के बारे में है, तो ये दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च नेता हैं वही लोग नहीं चाहते हैं कि ये चीज हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2023 में ही ये बिल पारित हो गया था। दोनों संसद में प्लस राष्ट्रपति की अनुमति भी मिल गई थी और सब विपक्ष के लोग और सब सत्ताधारी सब लोग एक साथ एक मत में बहुमत से ये पास हुआ था। और आप देखिए कि उस समय कहा गया था विपक्ष के द्वारा कि आज से ही इसको लागू कर दिया जाए 2011 को सेंसस को देखते हुए। लेकिन आप देखिए कि 2026 आ गया है, सेंसस हो नहीं सका है। 1961, 71, 81, 91, 2001, 2011 हर 10 साल पे होता है। हम सब लोग जानते हैं कि हर 10 साल पे जनगणना होती है। इस बार नहीं हो पाई। बताया गया कि कोविड हो गया 2021 में, इसलिए नहीं हो पाई। कोविड चला गया, 22 में खत्म हो गया। आपके पास उतना समय नहीं है, आप सीरियस ही नहीं है दरअसल में किसी चीज को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है अपने लिए लेकर के। आप सीरियस ही नहीं, किसी स्तर पे सीरियस नहीं दिखते हैं, ना सेंसस के मामले में ना डिमोनेटाइजेशन के मामले में। अगर ऐसा होता तो आज जो है परिसीमन, पहले जनगणना होती फिर परिसीमन भी हो जाता। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जब 2011 जनगणना पर ही करना था तो फिर इसमें देरी क्यों? क्या ये टालने की प्रवृत्ति नहीं थी सरकार की, या अभी भी है? बिल्कुल नहीं, टालने की प्रवृत्ति नहीं है। हमारा कोविड इतना महामारी आ गया सामने, जिसके कारण नहीं हो पाया ये दोनों काम, जनगणना और परिसीमन। तो लंबित तो वही हुआ, और अब यदि अभी करते हैं तो ये 29 तक नहीं हो पाएगा, फिर बहुत आगे बढ़ जाएगी। इसलिए उसी को मान करके हम चलते हैं। रहा सीट का दक्षिण और उत्तर, जनसंख्या के आधार पर तो होना ही चाहिए। कहाँ तभी 70 करोड़ की जनसंख्या थी, है ना, 543 सीट, 70 करोड़ की जनसंख्या। अभी हमारा 150 करोड़, 140 करोड़ से एक्सीड कर गया है। तो उसके हिसाब से तो होना ही चाहिए था। और उधर भी तो बोला ही गया था कि उसके लिए भी हम वही करते हैं जैसे इधर करते हैं। इसमें क्या आपत्ति थी? सहमति तो बनानी ही चाहिए थी। हमारी बात आधी आबादी की आ रही है, तो आधी आबादी तो सबके लिए है ना, सभी में आधी आबादी है। तो अभी 2011 के आधार पर क्यों करना चाह रही हैं आप? अभी 2027 में जनगणना है, होने वाला है, जो अभी शुरू हो गया है। घर की गिनती होगी पहले, उसके बाद लोगों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो 2027 में जब जनगणना पूरा हो ही जाएगा तो आप एक साल और रुक जाते, 2027 में कर लेते इसको। अभी 2011 के बेस पर जो अभी कर रहे हैं, विपक्ष का सवाल तो इसी पर उठता है। ऐसी बात नहीं है, ये 2027 की बात नहीं है। 29 तक मुझे इतना आसान नहीं है। जनगणना और परिसीमन, उसमें जिस समय संकल्प लिया गया था, राज्यसभा में पास हुआ था, लोकसभा में लंबित हुआ, तो लंबित होने का यही कारण था। पारित हो गया। आप क्या समझते हैं कि सरकार क्यों डिले देखिए, सरकार इसमें क्यों किया है डिले? सरकार दरअसल में सरकार जो है वो कभी चाहती ही नहीं है, सब दिखाना चाहती है।
आप भी भाजपा से कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो महिलाओं के लिए कुछ करेंगी। आप देखिए कि 2023 में ये बिल पास हुआ, 2025 में चुनाव हुआ लोकसभा का, और चुनाव में आप देखिए कि 13% सीट ही मात्र जो है भाजपा ने दी है। तो आप 33% की बात करते हैं, और जबकि पारित भी हो गया वो चीज। और तो कम से कम अंदर से भावना तो आना चाहिए, 33% कम से कम हम अभी से ही इसको प्रैक्टिस में ले आए। आप 13% देते हो सीट। दूसरी बात, आप देखिए कि 2023 में ये आपका हो चुका है, आपका बिल पास हो चुका है, और इसको उस समय आप ही ने कहा था कि पहले जनगणना होगी, उसके हिसाब से प्रसीमन होगा। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि हम 2011 के हिसाब से का जनगणना को काउंट करेंगे और उसके हिसाब से प्रसीमन करेंगे। आप इसको कैसे कर सकते हैं? इधर 15 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, कहाँ के लोग कहाँ माइग्रेट हुए, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात, ये लोग क्या करते हैं कि अपने हिसाब से सारा चीज करते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि ये लोग सर्वे करते हैं, विधानसभा चुनाव हो गया, 3, 4, 5 बीच में चुनाव हो गया 2011 से लेकर अभी 26 तक, वो उसको देखते हैं कि बूथ वाइज देखते हैं। उसके बाद लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां भी बूथ वाइज जो है वोट किसको कहाँ क्या पड़ा वो देखते हैं। इसकी मैपिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, उसके हिसाब से वो एक मोटा मोटी एक मैपिंग कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ प्रसीमन करने से हमारा सीट सुरक्षित हो जाएगा। और इसलिए ऐसे ही नहीं कहते अमित शाह कि हम 50 सालों तक बने रहेंगे। देखिए, दरअसल में ये लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी इतना अच्छा और इतना मजबूत जो ये संविधान को बनाया है कि इसको कोई भेद नहीं सकता। आप कितनी भी चालाकी, कितनी भी चतुराई कर लीजिए, ठीक है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को। तो 30 साल तो आप 30 से ज्यादा साल तक आप भी सत्ता में रहे हैं, एक छत्र राज रहा है आपका पूरे देश में। आपने महिला को आरक्षण क्यों नहीं दिया? महिला के आरक्षण की बात अभी ये मुद्दा शुरू से ये मुद्दा तो क्यों नहीं पास हुआ? आप बिल पास करवा लेते। मुद्दा उठना और मुद्दा को पेश करना, ये 20-25 साल से बात चल रही थी। सबसे पहले राजीव गांधी ने स्टार्ट किया था तो कि इसको करना है। तो उनके बाद उनका डेथ हो गया, वो आ नहीं पाया, उसके बाद वो फिर से प्रधानमंत्री बन नहीं पाया, आपको पता है। तो उसके बाद भी तो आपकी ही सरकार थी, चाहे कोई भी रहे प्रधानमंत्री, कोई भी। बिल बनना ये आसान काम नहीं है। बिल जो है वो सब लोगों से मिलजुल करके बात करके और समय समय पे होते ही रही है। सोनिया गांधी कभी आती रही है संसद में, तो कभी पेश नहीं हुआ बिल। आप पेश करके भी क्या कर रहे हो? आप तो धोखाधड़ी कर रहे हो। आप देखिए कि आप 3 साल तक बैठे रह जाते हो नोटिफिकेशन के लिए, और अचानक से महिलाओं की जो आज स्थिति है, मैं इससे बोलना चाहूंगी, महिला की जो आज स्थिति है, आज देख लीजिए, एक सुदूर गांव से अचानक से आप शहर तक 16 अप्रैल पहले की बनिस्बत अभी महिलाओं कितनी जागरूकता में आ रही है और घर का काम करके नौकरी कर रही है, और ये राज्य और देश चलाने के लिए आ रही हैं, क्योंकि ईमानदारी से सभी महिलाएं वर्क कर रही हैं घर का। और आगे भी एक-एक रुपया पहले बेईमानी से लोग करते थे, एक-एक रुपया बचत करके महिलाएं, कोई भी महिला मजदूर पे चाहे वो कोई भी महिला, सबसे पहली बात ये है सबके लिए मुझे ये होना चाहिए। राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है कि इनको सबको पता है। भारतीय जनता पार्टी के समय में यदि बिल पास होता है तो सारा क्रेडिट ये ले जाएंगे। बात क्रेडिट हमारी तो क्रेडिट आई ही नहीं। बात तो क्रेडिट हमने तो टाल मटोल किया पहले भी। मुझे जब मैं गवर्नमेंट में था तो मैंने तो किया नहीं, ये तो 23 में ही संकल्पित पास हुआ है राज्यसभा से लेकर। तो आपको सपोर्ट भी तो मिला ना, एक तरफा सपोर्ट मिला विपक्ष का। लेकिन आप एक राजनीतिक चाल चलेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मुझे किसी राजनीति से मतलब नहीं, मुझे अपने महिलाओं से मतलब है। महिलाओं को जो क्षति हो रहा है उसके बारे में मैं सोच रही हूँ। 13% दिए 2025 महिलाओं को आप जो 2025 का लोकसभा इलेक्शन में उसमें चलना चाह रहे हैं, क्यों सीट दिए? कांग्रेस में कितने प्रतिशत थे? 20+ भी नहीं था, 13 भी नहीं था, 20 के आसपास सबका रहा है। आप संकल्पित हैं तो 13% होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आंकड़ा देख लीजिए 20 के आसपास। अब सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, ये सारा मुद्दा हुआ। आप 16 अप्रैल अचानक को कि जैसे कि नोटबंदी हो रहा है या इस तरह का आनंद फानंद में फोन सबको किया गया, सारे सांसदों को, कि भाई एक जो है विशेष सत्र बुलाया जाएगा। आनंद फानंद देखिए, मेन मुद्दा नारी शक्ति की है। मेरा अपना मानना है कि नारी शक्ति की मेन मुद्दा है, और वो तभी संभव होगा जबकि हमारा बिल ये आपका बहुत लंबे समय से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज दूसरी बात, हमारी यदि वहां पर सीट हम शोषण के शिकार नहीं होंगे, न घर से न बाहर में, कहीं भी हम शोषित बोलने नहीं दिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। क्या फायदा फिर? इस तरह का करने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, ठीक, मेरी बात को रखा जाए कि अगर यही करना था आपको तो आप 3 साल पहले कर लेते। अचानक से क्या? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये बात कहां तक उचित है जब हम बात कर रहे हैं आधी आबादी, देश की आधी आबादी है महिला की, उसमें ये बात कहां से आ जाती है कि ओबीसी और खासकर मुस्लिम महिला को
आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो अखिलेश यादव ने जो बोला अभी संसद में कि मुस्लिम महिला का आरक्षण अलग होना चाहिए, क्या मुस्लिम महिला को आप नहीं मानते कि देश की आधी आबादी में शामिल है वो? देखिए क्या है ना कि पिछला जो बिल था उसमें SC/ST को रखा गया था और इसको उसके बाद उसमें कुछ संशोधन की जरूरत थी, इसलिए इसको विशेष सत्र को ऐसा बोल करके किरण रिजिजू साहब ने सबको कन्विंस किया था कि हम इसमें चर्चा करेंगे, बिल पे चर्चा करने के लिए, और ना कि कुछ पारित करने के लिए। वो तो सब सत्र में आ गए, तब पता चला कि वोटिंग होने वाली है। दूसरी बात क्या है कि इसमें बताया गया है कि अगर इसमें कुछ फॉल्ट है तो इसमें थोड़ा सा अगर कुछ जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है, इस पे चर्चा की जा रही है। नेता है मानते हैं और ओबीसी नहीं था, ओबीसी नहीं था तो उसके लिए उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें ऐड होगा कि नहीं होगा, क्यों बोला गया बिल्कुल कि देखिए खासकर बयान पे मुस्लिम महिला को आरक्षण मिलना आप चाहिए, इसका बयान क्या पे मतलब भारत है? की राजनीति नहीं कर सकते हैं। हाँ? बयान पे आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर बिल पे सारा चीज लिखा हुआ है, सर्वसम्मति से पास होगा तभी वो कानून बनेगा। बयान तो आज ये बोलेंगे कल वो बोलेंगे, एक सर्वसम्मति बनेगी। अगर ओबीसी ये कहते हैं, राहुल गांधी भी अगर ये बात बोलते हैं, और भी विपक्ष के लोग जो है यही बात, ममता भी यही बोलती है, तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा, अगर तब उसमें फिर पक्ष के लोग भी होंगे, वो बोलेंगे कि नहीं होगा। ओवरऑल तो ओवरऑल जिसकी ओवरऑल इंडिया अलायंस का कोई भी आदमी, कोई भी बड़ा लीडर कोई बात बोलता है तो वो पूरे अलायंस की बात होती है। आप इसमें कहिएगा तो कि कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया, क्या दिक्कत है? कांग्रेस क्या दिक्कत? मर्यादित है तो मुस्लिम अमर्यादित चीज है क्या? नहीं 17% की वो भागीदारी रखती तो है कि क्या नहीं रखती? आधी आबादी में वो नहीं ये आती कौन है? सी बात है? हमको ये बता दें, आप ये क्लियर कर दें हमारे दर्शकों को, क्या बिल्कुल। मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती है? देखिए वो ओबीसी कहा गया है ना, मुस्लिम, ओबीसी नहीं, ओबीसी उन्होंने इलेबोरेट कर दिया। खासकर मुस्लिम समाजवादी पार्टी के लोग से पूछिएगा, मैं भी कांग्रेस की बात करने आया हूँ। चलो ठीक है। और मैडम एक बात बताइए आप कि सरकार इस बात को नजरअंदाज क्यों कर रही है? अगर इसी पर चर्चा कर लेती उस दिन कि भाई ओबीसी का कितना परसेंट करना है या कैसे क्या करना है, सेंसस होगा तब तो पता विपक्ष चलेगा। की डिमांड थी, विपक्ष की जो सेंसस मांग होगा थी, सब पता चल जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या थी? बिल्कुल। आपने सीधा ले आया कि भाई इसको हम संविधान संशोधन करके कानून बना देते हैं इसका, ऐसा नहीं क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सहमति आपस में नहीं बनी, पहले तो सहमति आपस में बनने की बात है ना। सब पढ़ेंगे, सब देखेंगे, सहमति बनेगी, उसी के बाद तो होगा पास। तो क्या ये बिल जेपीसी में जाएगा ये सहमति बनाने के लिए? अब जाना चाहिए, जाना चाहिए, सहमति तो बननी ही चाहिए, क्योंकि आधी आबादी की भाग्य की बात है। बिल्कुल। हमारा रजिया सुल्तान, महात्मा फुलेबाई, हमारे समाज में हमारा आदर्श, हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की है, उन्होंने महिला की शिक्षा पे अलग से जोर दिया है कि मैं एक शिक्षित होकर के कहां से कहां आया हूं, तो महिला को कैसे आगे बढ़ाना है, जिससे हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा देश का विकास होगा। तभी आज हम यहाँ तक हैं और आगे भी ऐसे ही आगे बढ़ना है। आधी आबादी को ऐसे ही महिलाओं की बात कर रहे हैं आप, नारी शक्ति वंदन की, तो मैं यही कहूंगी कि इसके राजनीति मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये सभी भारतवर्ष की जितनी भी तमाम महिलाएं हैं उनके मुद्दे की बात होनी चाहिए और सभी को मिलकर के यह पारित करना चाहिए, ताकि हम सब महिलाओं की भविष्य जो है हम इसमें भागीदारी दें, उसको भागीदारी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं। हम लोग भी पहले भी चाह रहे थे, अब भी वही चाह रहे हैं। सेंसस अगर हो जाए, डिमोनिटाइजेशन उसके बाद हो जाए, उसके बाद सारा चीज हो जाए तो दिक्कत ही नहीं है। 573 को आप 850 कर लें भाई। लेकिन इसमें आप देखेंगे, अगर बहुत माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे बीजेपी का कितना कैसे ग्राफ नीचे गया है। अब ये सोच रहे हैं कि कहीं इस बार 200 से अंदर ना हो जाए, डर इनको लगा हुआ है। अभी आप देखेंगे नहीं तो मुझे बोले तो अब पूरी बात सुन लीजिए मेरी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 घंटा में जब बिल गिरा और 24 घंटा के बाद जो आप प्रधानमंत्री आए और 8 बजे जो है अपना वक्तव्य दिया, इनको क्या लगा कि अगर पास हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर पास नहीं हुआ तो सिंपैथी ले लेंगे, जो भी ले रहे हैं। एक बात बताएं, आपके साउथ के जो लीडर्स हैं, ठीक है, और अधिकतर इंडिया अलायंस के जो आदमी हैं, जो पार्टीज हैं, इनको डिलिमिटेशन से प्रॉब्लम है। बिल्कुल उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया है। तो डिलिमिटेशन में जनसंख्या चाहे आपकी कितनी भी हो, उसका तो कोई मायने नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। उसमें सीधा बोला गया है कि 50% सीट बढ़ेगा। तो ये जो आपके दक्षिण भारत के लोग या नेता जो बोल रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा क्योंकि उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी, जबकि परसेंटेज
परसेंटेज ऑफ सीट पॉपुलेशन वो बराबर ही जा रहा है, जो बिल्कुल। पीछे था वही अभी भी होगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि उत्तर भारत में अब इंडियन एयरलाइंस को सीट मिलेगी ही नहीं, जो आप इतना डर रहे हैं? फायदा तो आपको भी है। लिमिटेशन जो कमीशन जो है वो आप किस तरह से फायदा पहुंचाने, मैंने कहा ना, इससे पहले मैंने आपका आंसर दे दिया था कि जो बीते जो तीन बार का जो इलेक्शन हुआ विधानसभा और लोकसभा, उसके हिसाब से बूथ वाइज स्टडी कर लिया गया इन लोगों का, विधानसभा में भी किया गया और लोकसभा का भी। लगभग 5 या 15 10 इलेक्शन हो चुके हैं सारे राज्यों में, लगभग लोकसभा के और विधानसभा सब मिला करके 10-15 हुआ, ऐसा 15 बात ही साल में। नहीं। तो अब ये 15 बार का ये पूरा का पूरा जो है 3 टर्म का वो सारा निचोड़ निकाल करके और अगल बगल से काट करके कैसे परिसीमन करना है, और होती ही रहेगी जीत कैसे बीजेपी कांग्रेस, की। कैसे अगर मुस्लिम एकजुट होकर करके अगर कोई क्षेत्र में है तो कैसे उसको फाड़ देना है, और उधर जो है वो दूसरे पक्ष के उनके जो है पक्ष के लोग के जो जिसको वोट करते हैं, अगर वो है नहीं। ये परिसीमन का मुद्दा अभी कहां से आ गया? इसमें बगैर परिसीमन का भी आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है उसको पास करवा सकते थे। मेन तो मुद्दा यहाँ परिसीमन का हो गया, इसी वजह से हमारी जहां तक मैं भागीदारी ज्यादा समझता हूँ इसी संख्या हो, वजह से रुक गया। हमारी गमछा भागीदारी में जहां लपेट तक कर हो परोसा गया है। ज्यादा हो, हमारी भागीदारी जहां तक हो सके। अभी हमारे नहीं गवर्नमेंट तो ने परिसीमन महिलाओं को आप कितना आगे 573 बढ़ाया। ना। मैम, परिसीमन तो बाद में भी हो जाता तो अभी जो हुआ था एक सहमति बनाने की बात जो शुरू हुई थी, आप बिल के उठाने 543 में का, कर लीजिए ना फिर इसी तो। पर ना। लेकिन मैम ये तो 2023 में पास तो हो गया है ये 33% का। लेकिन हो नहीं पाया ना। ये संविधान संशोधन होना था ना इसका। बिल्कुल। तो संविधान संशोधन कर देते आप 33% का, और उसमें बोलते 2029 से लागू होगा ये। उसके पहले ही लेकिन सहमति नहीं परिसीमन बनी ये ना। कहां से आ गया मैम? उसके पहले ही सहमति नहीं बनाया कि नहीं ये नहीं हमको करना है। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में और राष्ट्रपति की दस्तखत भी हो गई। राज्यसभा में तो बहुत पहले से ही पास है। तो सारे जगह पास होने के बाद कानून नहीं बना ये तो दोनों जगह से पास हो चुका था। शुरू से ही पेंच लगा हुआ है कि क्या लगा हुआ है उस बताएं? शिखर पे आसीन पर जे हैं उस समय की महिलाओं वोटिंग देख की लीजिए आप, जो नहीं है विपक्ष में कोई उस पे वोटिंग नहीं किया था। महिलाएं बैठे या नहीं है पसंद। 2023 की वोटिंग में मान विपक्ष लिया में कोई जाए वोटिंग नहीं किया था। आप हमसे जो क्वेश्चन आज पूछ रहे हैं, अभी आपके जगह एडिटर मुख्य संपादक रहे महिलाएं, इसमें लेडी हो, अच्छी बात है ना। तो हर महिलाओं के लिए तो अच्छी बात है। हाँ। हर महिला सोच रही है कि हर मुख्य पद पे हम आसीन हो, क्यों नहीं। आजादी के बाद महिलाएं एक से एक समय से एक से एक विद्वता देख रहे हैं आप, कहां से कहां महिलाएं अभी हैं। भारत की पहली लेकिन अगर प्रधानमंत्री, ये बात है मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब तो क्या कांग्रेस की ही है। बिहार में महिला नहीं थी जो मुख्यमंत्री बन सके? महिला को आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया बिहार में? ये सवाल एक उठता है। इतना कितना परसेंट है हमारे बिहार में परसेंटेज दिया है? राज्य की विशेष अधिकार है उसमें। राज्य में हमारा 33% है ना। आपकी पार्टी में 10 से 13-14 के करीब तो आपकी पार्टी में 35% है। आपकी पार्टी में ही 13-14 एमएलए हैं बिहार में, महिला एमएलए है ही, है ना। एमएलसी की बात नहीं कर रहा मैं। तो उसमें से क्या कोई उस लायक नहीं थी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सके? इसी में से फाइट होगा, इसी में से पहुंचेंगी और दावेदारी कर रही है महिलाएं। देख ही रहे होंगे आप, सोशल मीडिया का समय है कि सभी अपना अपना दावेदारी दे रही हैं। एक से एक सिंघम महिलाएं हैं और दे रही हैं अपनी दावेदारी, इसी में से आएंगी आने वाले समय में, क्यों नहीं आसीन होंगी। कांग्रेस पार्टी महिला को उच्च पद पर तो कभी मैंने देखा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने किसी महिला को उच्च पद पर बिठाया। आप कैसे बोल सकते हैं? भारत की पहली प्रधानमंत्री, मैं इंदिरा गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसके बाद भारत की बात नहीं कर रहा पहली हूं। राज्यपाल जो है वो कांग्रेस पार्टी से है। भारत की जो पहली राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री पार्टी की नहीं होती सर। नहीं, मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस पार्टी की कौन थी? हाँ, कौन थी? आपकी नायडू, क्या नाम? नहीं, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू उस जमाने की बात छोड़ उन्होंने राज्यपाल बनाया था राष्ट्रपति मैं ने। तब की बात नहीं कर और रहा हूं। पहली जो राष्ट्रपति थी वे इन्हीं के काल में बनी थी। अभी के समय में, अभी के परिदृश्य में अगर आप देखें, अभी तो हमारी पावर देना ही नहीं है महिलाओं को, अभी हमारी ताकि वो सरकार ही नहीं सत्ता है। का जो सरकार है। की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपकी पार्टी में भी कोई उच्च एक पद दो पर उदाहरण। महिला नहीं है। एक आध उदाहरण अगर दे दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, यहाँ सोनिया गांधी पहले रही हैं, फिर प्रियंका गांधी भी अभी। तो वही है ना, बस वही फैमिली है ना, इसके अलावा बहुत तो कोई नहीं है बहुत ना। मैं डिक्शनरी लेके बैठ जाऊं आपके यहाँ पे कि कौन कौन है कौन कौन नहीं। हमारी पार्टी में क्या आपको सिर्फ मर्दे दिखाई देते हैं?
आगे बढ़ रहे हैं और समय समय ये पे लोग सारी हमारी ये लोग काफी मंत्री चतुर जो लोग है हैं, धूर्त बैठे लोग हुए हैं। हैं और ये आगे कभी भी कुछ नहीं आसीन देने वाले होंगे, महिलाओं को। आगे भी आसीन और होंगे। ये लोग लेक्चर देते हैं, बिल्कुल ये लोग लेक्चर देते हैं जो बिल्कुल जो आसीन है जो, अभी। जो कभी रियलिटी पे था ही नहीं, सिर्फ हमारा अपना फायदा नुकसान। देखिए महामहिम हमारी ये सिर्फ किस अपने पद दो पे लोगों आसीन का है फायदा और नुकसान होता है। भारतवर्ष में? ये तो दिखावा है, बिल्कुल दिखावा नहीं, है, बिल्कुल रबर स्टाम्प नहीं, बना के रख दिया है बिल्कुल आपने। नहीं, झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठी पार्टी है ये। और ये बिल्कुल नहीं। 2029 में आज एकदम सफाया, विश्व की सबसे बड़ी 2029 संगठन है में ये, सब ईमानदारी के बल पे आज यहाँ तक आई है और आगे भी 2029 में ऐसे ही इनकी पूरा कीर्तिमान पूरा बरकरार सफाया रहेगा। ये आप देखते रहिए। बिल्कुल कब? नहीं साफ होने वाला। 2029 तक में, 2029 में 29-30 में खत्म हो जाएगी ये पार्टी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है 2029 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपकी सत्ता रहेगी नहीं, 200 के अंदर आएंगे, आपकी सत्ता रहेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। दोस्तों, महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहां राजनीति, समाज और न्याय तीनों टकरा रहे हैं। कोई राजनीति कर रहा है इस पर, कोई सामाजिक मुद्दा उठाता है और कोई न्याय की बात करता है। कानून बन गया है, लेकिन असली परीक्षा ये है कि इसको लागू कब किया जाएगा। तो लेकिन तब तक के लिए ये सवाल तो जारी रहेगा कि महिला आरक्षण ये उसका अधिकार है या एक राजनीतिक चाल है। अब आपको देखना है कि क्या वाकई में महिला को 33% आरक्षण मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए या ये जो बिल पास नहीं हुआ, ये संशोधन नहीं हो पाया, तो इसमें दोषी कौन है? क्या पक्ष दोषी है या विपक्ष दोषी है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।